हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोर्ड। क्या हालचाल है दोस्तों आप सबका। दोस्तों हम इस समय आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। एंड द टॉपिक इज सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, जिसे कि आप सब लोग जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, करणी और घातांक। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के मेरा एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक, आज ये अपनी दूसरी क्लास है उसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम दिल थाम के बैठिए, गौर से पूरा कॉन्सेप्ट सुनिए, समझिए, जहां भी डाउट होगा निश्चिंत होकर के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम फोकस्ड होकर सुनिए कि जो मैं बता रहा हूं। क्लियर। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने क्या देखा था, इंडिसेस के बारे में। क्लियर। इंडिसेस के बारे में, इंडिसेस यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक। क्लियर। क्या बोलते हैं हम, घातांक। घातांक यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है, थोड़ा रिवीजन मोड की अगर बात करें, 2 की पावर 3 अगर मैंने लिखा है, तो ये जो ऊपर जो चीज लिखा है पावर में, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिसेस, घातांक। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है 5 की पावर 7, ठीक है, 6 की पावर 8। क्लियर। तो इसमें इंडिसेस क्या है, ये पावर, पावर या फिर कह लीजिए घातांक, जो भी आप कहना चाहें। क्लियर। इसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज थी। लास्ट क्लास में मैंने उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, कुछ और रह गई थी पावर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर के आप उसको देख लीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या नया है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एक प्रॉपर्टी दोस्तों इसमें होती है a की पावर-n, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी कोई नंबर अगर दिया हो a की पावर-n तरह का, तो इसका वैल्यू हमेशा होता है किसके बराबर, a की पावर n के बराबर। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं जो जो चीज लिखवा रहा हूं दोस्तों उस चीज को आप नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर। a की पावर-n अगर दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा यहाँ पे, क्लियर, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 3 की पावर-2, ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्मूले के तहत, इस फंडे के तहत क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर-2 को मैं लिख सकता हूं 1/3 की पावर 2। क्लियर। उसी तरीके से अगर और हम देखते हैं सवाल को, अगर मान लीजिए मुझे लिखना है 5 की पावर-17। क्लियर। अगर मुझे ये चीज लिखना है तो मैं इसको इस तरह से भी उतार सकता हूं 1/5 की पावर 17। क्लियर। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें लेकर के जा रहा हूं, ताकि अगर आज के पहले आपने कभी ये चीज सीखी भी नहीं होगी तो आपको आसानी से बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आती जाए और बहुत ही सरल ढंग से हम चीजों को सीखेंगे। क्लियर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए अगर लिखा है 100 की पावर में -10। क्लियर। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 1/100 की पावर में 10। ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स मुझे लगता है काफी हैं आपको समझाने के लिए, और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है। आप सब लोग बहुत होशियार है, समझदार है, मुझे पता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए एक ये प्रॉपर्टी है, a की पावर-n अगर कभी रहता है तो उसका मतलब होता है 1/a की पावर-n। क्लियर। अब इसी प्रॉपर्टी में से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो क्या है, वो दोस्तों क्या है, ये सब लोग नोट कर लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी जो इसी से निकल के आती है दोस्तों, वो है ये आपके सामने। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पहली तो ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर यही a रहता है, ठीक है, a की पावर में -1 रहता है। क्लियर। यहाँ पे क्या है -n, ठीक है, लेकिन यहाँ -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/a की पावर 1, या इसी को हम कह सकते हैं 1/a। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये आपका हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर। क्योंकि इसका आप आगे जाकर के यूज देखते ही रहेंगे, इस चैप्टर में तो है ही यूज, आगे भी आप देखते ही रहेंगे, ठीक है ना। मैथ्स पूरा आपस में सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एग्जांपल मैं देखना चाहूं, अगर अपने पास लिखा है 3 की पावर-1, 5 की पावर-1, 17 की पावर-1, 23 की पावर-1, या कोई भी वैल्यू उसके पावर -1, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1/3। इसका
1/5, इसका कितना आ जाएगा 1/17 और इस वाले का आ जाएगा 1/23। क्लियर है? आई होप आप सबको चीजें बहुत आसानी समझ में आ रही होंगी, कोई डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए और पता रखनी भी होंगी। ठीक है, क्लियर? कंपटीशन का टाइम आप एक भी चीज स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं से भी कोई चीज छूटे ना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सी प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखता हूं यहां पे a की पावर m, क्लियर? कोई नंबर है a, उसके पावर में कुछ दिया हुआ है और a की पावर m इसके होल पावर में दिया है n। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब कभी भी इस तरह से दिया हो कि ब्रैकेट के अंदर में कोई नंबर दिया है, ठीक है, और उसकी पावर में कुछ नंबर है और उनके होल पावर में कोई तीसरा नंबर है, क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो पावर रहते हैं, ठीक है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ये किसके बराबर हो जाता है? a की पावर m इंटू n। क्लियर है? ठीक है, या तो फिर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m। क्लियर है? समझ में आया भाई? 2 इंटू 3 लिखिए चाहे 3 इंटू 2 लिखिए, मामला तो एक ही है, आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। क्लियर है? तो चाहे आप m इंटू एन लिखिए चाहे n इंटू एम लिखिए, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। क्लियर? तो अब इस चीज को हम इस तरह से एक और क्या लिख सकते हैं? इसे हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या? a की पावर n और उसकी होल पावर में m। क्लियर है? क्या देखिए, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। m इंटू एन यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, m इंटू एन यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको कि जो भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर रहता है हमें बस उसे मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? ये हो गया आपका a की पावर m इंटू एन, उसी तरीके से n इंटू एम, और चूंकि अगर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं तो ये भी हमारा एक फॉर्म बनता है, कॉमन सेंस की बात है। क्लियर? अब हम थोड़ा चीजों को आगे लेके जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका अगर आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास लिखा है एग्जाम्पल, ठीक है ना, 2 की पावर 3 इसकी होल पावर में 3। क्लियर? अगर इस तरह से दिया है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एक पावर दिया और ब्रैकेट के बाहर एक पावर दिया है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 9। क्लियर है दोस्तों? जहां डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको ये, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने ये प्रॉपर्टी बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर ना? ठीक, अब हम चलते हैं, इन तीनों को आप नोट करिएगा। ठीक है, ये तीनों को आप नोट करिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ठीक है ना, और एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से। अगर आपको मैथ से डर लगता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कई तरह के टेस्ट सीरीज वगैरह परचेस करने से आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स देखिए, आपको हर एक टॉपिक के पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हर एक चीज मैं डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए इसी प्रॉपर्टी पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, 5 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, यह आपका ऐसे लिखा है 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर में 5। क्लियर? कुछ भी मान लीजिए, अपने को रैंडमली कोई नंबर लेना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 3 इंटू 7 या 5 की पावर 21। क्लियर? उसी तरीके से इसको हम डायरेक्टली, अब मैं ये स्टेप स्किप कर देता हूं, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 इंटू 5 यानी कि 10। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ रही होंगी, है कि नहीं? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है ना, ध्यान से दोस्तों समझते जाइएगा, सीखते जाइएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है।
अब दोस्तों एक बहुत ही उम्दा प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि इफ a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि इफ a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, ठीक है, देन m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, समझ में आया? हवा लगा कि नहीं लगा, जरूर बताइए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इफ a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, देन m इज इक्वल्स टू n। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। a कोई मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए मैं बोल देता हूं 2 की पावर a, ठीक है, रैंडमली हम मान लेते हैं, मेरा यहाँ नीचे 2 लिखा है, 2 की पावर a इक्वल्स टू 2 की पावर b। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज देखेंगे, ये जो दोनों बेस है, ये क्या है, जो आधार है, जो बेस है संख्या का, ये क्या है, ये तो आपका घातांक है, इंडिसेज है। लेकिन ये जो बेस नंबर है जिसपे ये पावर है, ये दोनों क्या है, समान है, ये दोनों सेम है। क्लियर? तो जब ये दोनों सेम होती हैं, क्लियर, तो होता क्या है कि आपस के ये जो पावर होते हैं, जो ये पावर होता है, जो ये घातांक होता है, वो आपस में बराबर हो जाता है। तो सेम यही चीज यहाँ पे है, ये दोनों का दोनों आधार यानी कि जो बेस नंबर वो बराबर है, समान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों a और b इक्वल हो जाएंगे, तो a बराबर b। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पे देखिए मैं आपको एक सवाल देता हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से नोट करके रखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही आराम से प्यार से चीजों को सीखेंगे। क्लियर? ध्यान देते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए एक सवाल देखते हैं इसी पे। हम इस पे ढेर सारे सवाल करेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के कंपटीशन के जितने सवाल आए मैं आपको सब करवाऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लीजिए अगर दिया है यहाँ पे एक आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए अगर आपके पास दिया है 3 की पावर 2x इक्वल्स टू 3 की पावर 4। सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड x, तो आपको बोल रहा है कि x का वैल्यू बताइए, x का मान बताइए। क्लियर? तो कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस जो है, आधार जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब आधार सेम है तो इस प्रॉपर्टी के तहत क्या है, ये पावर जो है, जो घातांक है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 4। क्लियर? तो 2x बराबर 4 यानी कि 2 यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर 4/2 और हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू आ गया 2। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे हैं। पहले इजी लेवल कॉन्सेप्ट बना ले, पहले बेस बना ले, फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है? ठीक है, ये तो दोस्तों इसका, इस प्रॉपर्टी का एक रूप हो गया। इसका दूसरा रूप क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं। क्लियर? इसका दूसरा रूप क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोनों चीजें आप याद रखे रहिए। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखे रहिए। जैसे इसी प्रॉपर्टी का दूसरा रूप अगर देखते हैं, इफ, ठीक है, ये पहला है, इसी का दूसरा रूप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ a की पावर m बराबर b की पावर m। ठीक है, अब की बार दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, अब की बार पावर जो है, जो घातांक है, वो सेम है, वो समान है, लेकिन जो बेस है, जो आधार संख्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या होता है, देन नीचे वाला जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक, देन a बराबर b। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। दोनों में देखिए एक बारीक सा अंतर है, समझ जाइएगा। इसमें क्या है कि दोनों बेस सेम होता है, तो जो हमारा इंडिसेस है, घातांक है, वो सेम हो जाता है। इसमें घातांक जो है वो बराबर है, वो समान है, तो हमारा जो ये आधार है, जो बेस है, वो बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को हम सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सेशन पे बने रहिए। आगे कई सारी वीडियोस आएंगी, आती ही रहेंगी, चैनल हमेशा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने आज मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब दोस्तों देखिए, ये तो जो है पूरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा इंडिसेस के बारे में, ठीक है, जिसे हम घातांक कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं सर्ट्स के बारे में, क्लियर, सर्ट्स के बारे में, ठीक। तो अब उसको देखते हैं कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक। दोस्तों आइए हम देखते हैं अब सर्ट्स के बारे में, ठीक है ना, लॉ ऑफ सर्ट्स। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लॉ ऑफ सर्ट्स, थोड़ा ये ऊपर दिख रहा होगा लेकिन आप समझ जाइए, लॉ ऑफ सर्ट्स, ठीक है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं क्या, करनी के नियम, क्लियर, करनी के नियम, या इंग्लिश में लॉ ऑफ सर्ट्स, सर्ट्स को हिंदी में हम करनी कहते हैं, ठीक। अब उसके देखिए ये बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक। पहले हम रूल्स को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पूरे चीज को डिटेल में पढ़ा जाएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगी, ठीक। देखिए ये क्या दिया है, nth रूट ऑफ a, मतलब a का nth रूट बराबर होता है a की पावर 1/n, क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या है, a इंटू बी का अगर रूट है, ठीक है, तो रूट जो है वो a और b पे बारी बारी बट जाता है, क्लियर। उसी तरीके से a और b अगर डिवाइड है, उस पे पूरे पे रूट है, तो जो रूट होता है मतलब nth रूट, ठीक है, वो आपका दोनों पे बढ़ जाता है। उसी तरीके से देखिए ये वाला चौथा वाला रूट है कि यहाँ भी रूट n है और पावर में आपका दिया है m, तो ये इस तरह के फॉर्म का बन जाता है, ठीक। तो आप ऐसा करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको बारी बारी समझाता हूँ, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक, तो फिर मैं इसको बारी बारी समझाता हूँ, क्लियर। चलिए तो दोस्तों देखिए, पहला वाला रूल क्या था हमारा, nth रूट ऑफ a बराबर a की पावर 1/n। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ n है, ठीक है, ये क्या दिया है, n दिया है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, ठीक है। तो इस फंडे के तहत, इस कॉन्सेप्ट के तहत इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, यहाँ पे 2 होगा, स्क्वायर रूट है तो 2 होगा, तो इसको हम इसके तहत क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए अगर लिखा है 2 का क्यूब रूट, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, ये जो 3 है, जो यहाँ पे जो भी रूट में दिया रहता है, यहाँ पे जाके ठीक उल्टा हो जाता है पावर में, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/3। अगर मान लीजिए 2 का अगर फोर्थ रूट बोला है निकालने को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके हो जाएगा 2 की पावर, इसी 4 का ठीक 1/4 हो जाएगा पावर में, क्लियर। ये हो जाएगा यहाँ 1/4, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि चाहे कितना भी रूट क्यों ना दिया हो, ठीक है, अगले तरफ जा करके, मतलब इक्वल टू के उस तरफ जा करके ये 1 करके हो जाता है ठीक उल्टा पावर में, क्लियर। तो ये था आपका पहला वाली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी भी दोस्तों अब देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों इस तरह से, ए बी, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। या इसी को इस तरह से भी लिखते हैं, ए बी अगर इस तरह से दिया है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ए बी कोई एक नंबर है, डबल पेयर का नंबर, ठीक है। इसका मतलब होता है ए इंटू बी, क्लियर, और nth रूट है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का रहता है, क्लियर, तो रूट जो है, जिस तरह से आपने मल्टीप्लाई में सीखा था कि मल्टीप्लाई सभी में बट जा रहा है, उसी तरह से ठीक वही प्रॉपर्टी रूट में होती है कि जो भी नंबर अंदर में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और वो पूरे के पूरे अगर रूट में होते हैं, मतलब कोई भी रूट हो, nth रूट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो, तो वो सभी में इक्वली बट जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, और कौन सा रूट, nth रूट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n दिया है, क्लियर। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए यहाँ दिया है 4 इंटू 6, ठीक है, ये कितने पे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी कि यहाँ पे है 2, क्लियर। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा √4 इंटू √6, क्लियर है। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी तरीके से 6 इंटू 15, क्लियर, मान लीजिए थर्ड रूट है, तीसरा रूट है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तीसरा रूट हो जाएगा किसका, 6 का, और फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और ये इधर हो जाएगा 15, क्लियर।
अब ये चीज जो आपका है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर के लिए होता है, ठीक है, ये 2 से अधिक नंबर के लिए भी हो सकता है। अगर यहाँ 5 हो, 10 हो, चाहे कितने भी नंबर हो, सभी नंबर के लिए जो रूट होता है सभी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मान लीजिए मुझे लेना है कि 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है, इस पे रूट रखा है, रूट रखिए, थर्ड रूट रखिए, फोर्थ रूट रखिए, कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी होगा वो सभी पे बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं रूट के बारे में बात कर रहा हूँ, आमतौर पे आपको रूट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो √3 इंटू √4 इंटू √5 इंटू √6, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप जरूर, ठीक है ना, कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों देखिए तीसरी प्रॉपर्टी अपनी क्या थी, रूट जो मल्टीप्लाई में था ए और बी, अब यहाँ पे वही चीज डिवाइड में है, भाग दे दिया, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज कि जो भी संख्या है उन दोनों में ही क्या कहते हैं, रूट डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, ठीक है। कोई भी रूट हो, nth रूट मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5/7, ठीक है, यहाँ रूट है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √5/√7। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन फिर इसके बाद अगले सेशन में करवाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रूट है अभी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका फोर्थ रूट दे देता हूँ, ठीक, तो ये फोर्थ रूट भी दोनों में चौथा चौथा रूट होगा, ठीक है ना। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ रूट ऑफ 150/175, क्लियर, तो ये सेम चीज फिफ्थ रूट दोनों में ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, क्या लिखेंगे हम इसको, फिफ्थ रूट ऑफ 150/175। क्लियर, इसको यहाँ पे हम छोटा सा ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बड़ा सा आप लिखेंगे, बिल्कुल एकदम छोटा सा लिखा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रॉपर्टी पे दोस्तों हम आते हैं। जैसे देखिए ये चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अंडर रूट मतलब nth रूट है, ठीक, n मैंने इसलिए दिया है क्योंकि n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे nth रूट लिखा है, ठीक, nth रूट ऑफ a, और इसकी होल पावर में अगर m होता है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर 1/n की पावर m इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, समझते हैं, ठीक है ना, ये तो अपने आप आ जाएगा, पहले चीजों को समझ लेते हैं। √a और यहाँ है n, ठीक है, और ये क्या है m। क्लियर, अब आपको पता है कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहली ही प्रॉपर्टी बताया है, ठीक है। अंदर वाले को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a की पावर 1/n, ठीक है, ये 1/n है। क्लियर, और इसके होल पावर में तो आपका n दिया है, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों अंदर और बाहर क्या है, ब्रैकेट के अंदर बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a की पावर 1/n बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा m इंटू 1/n, यही होगा। क्लियर, एकदम बेसिक बेसिक से आपको बता रहे, ठीक है ना, m इंटू 1/n, ठीक है। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m/n, जो कि वहां मैंने लिखा है, ठीक है। या तो फिर अगर इसको मैं और लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूं कि ये जैसे n है अंदर, या तो नहीं, इतना तक ठीक है। क्लियर, ये आपका a की पावर m/n, इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर, तो अगर मैं इस चीज को आप नोट कर लीजिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर बताना चाहूँ तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा अगर लिखा है 2 की पावर √2, मान लीजिए लिखा है √2 की पावर 3, ठीक है, तो इसके तहत हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के तहत सेम टू सेम यही वाला फॉर्म है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और इसकी ठीक होल पावर कितना है 3, यही चीज होगा, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, समझ में आया, 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2, ये दोनों ठीक मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समझ में आया। तो ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ अब ये लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज बची है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ n
किसका, ए का, और उसकी होल पावर एन, ये होता है आपका डायरेक्टली किसके बराबर, ए के बराबर। ठीक, इसको देखते हैं कि होता कैसे है ये। जैसा कि देखिए, अभी इसको हम बाद में रखते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एन जो है nth रूट, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 बाई एन, रूट nth रूट n है, इसको हम ए की पावर 1 बाई एन लिख सकते हैं, ठीक है, बताया हुआ है। और इसके होल पावर में दिया है n, क्लियर। अब बताइए, अंदर और बाहर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये निकल के क्या आएगा, a की पावर में 1 बाई एन इंटू एन, क्लियर। एक गलती ऐसा मत करिएगा कि n को आप यहां से यहां नहीं करके n को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, क्लियर। ये आपका न्यूमरेटर में है, अंश में है, और ये हर में है, 1 बाई एन है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो n से n कट गया, मतलब a की पावर 1 बचा, और a की पावर 1 मतलब क्या होता है, a, क्लियर। तो ये आपका ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि nth रूट a की पावर n बराबर a। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो देखिए, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, यहाँ रूट 2 है और इसकी पावर में 2 है, ठीक। तो ये क्या है, रूट है और ये 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, 2, क्लियर। अगर क्यूब रूट हम लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ क्यूब रूट मान लीजिए 5 दिया, ठीक ना, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 5 का क्यूब रूट, ठीक है, और इसकी होल पावर 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, 5। सीधे सीधे बस ये प्रॉपर्टी जो दिया है हम बस वो यूज कर रहे हैं, क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। इस वाले को देखिए, अब आप ही बताएंगे। ब्रैकेट इस तरह से जब रूट दिया है तो हम हमेशा अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, क्लियर, क्योंकि चीजों को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब अंदर से चीजों को सॉल्व करते करते हम बाहर की तरफ जाए, ठीक। तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई एन, ठीक है। और फिर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, mth रूट, इसको हम लिख सकते हैं इसका 1 बाई एम, क्लियर। ये वाला हो गया 1 बाई एन, ये वाला जो हो गया इसका 1 बाई एम, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1 बाई एन इंटू एम, समझ में आया। या इसको आप कह सकते हैं a की पावर 1 बाई एन एम, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। जैसे देखिए m और n है, ठीक है, तो a की पावर इसको 1 बाई एन लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में इसके होल पावर 1 बाई एम, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 1 बाई एन इंटू एम, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब। या इसको मैंने एडिशनली ऐसे एक लिख दिया 1 बाई एन एम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे रूट, ठीक है ना, जो चीज लिखा है मैं बस उसको बता रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ मान लीजिए लिखा है 27, ठीक है, यहाँ पे दिया है 2, मतलब स्क्वायर रूट है ये, और ये आपका क्यूब रूट है, क्लियर। तो इसको डायरेक्टली मैं इस तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, जो a लिखा है, मतलब a क्या हो गया 27, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और इसके पावर में क्या बोला, 1 बाई एन एम, ये दोनों चीज जो चीजें उनको आप मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ दोनों क्या है, 2 और 3, तो 1 बाई 2 इंटू 3 मतलब 27 के पावर 1 बाई 6। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। अगर समझ में आया है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितनी प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको सब बता दिया है। इंडिसेस हो गया, सर्ट्स हो गया, या यूं कह लीजिए करणीय और घातांक के सभी नियम मैंने आपको बता दिए हैं, सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है विथ डिटेल, ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ बताया है। तो ये आज के लिए हम इतना ही ओवर करते हैं, इतने पे डन करते हैं, ठीक है। अब अगला सेशन हमारा जब होगा, मतलब अगले सेशन में 1-2 दिन बाद, तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे 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 एडवांस लेवल तक हम लेकर के उसको जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और मेरा सेशन अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियां आपको मिले, ठीक है। आप जो चीज़ कोशिश कर रहे हो, जिस चीज़ के आप लगे हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।